यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत के लिए 5 प्रण का फॉर्मूला बताया है। सीएम ने बताया कि कैसे विकसित भारत बनेगा। योगी ने कहा कि विकसित भारत तब बनेगा जब भारत इन 5 प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। ये कौन से 5 प्रण है, सुनिए। उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर आता है शिक्षा। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, शिक्षा के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। स्वास्थ्य के बाद कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता दी जाती है। इसके उपरांत कौशल विकास और रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को उसके बाद इसके साथ जोड़ा जाता है। और फिर पर्यावरण को ध्यान में रख करके किस प्रकार का विकास हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ये सभी पैरामीटर तय करने के बाद ही ये तय होता है कि अगर ये पैरामीटर आप तय कर रहे हैं तो समग्र विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। हमें अपने पूर्वजों और अपनी परंपराओं पर गौरव की अनुभूति करनी होगी, उन्हें मजबूत करना होगा। 2022 में तय की थी। उन्होंने कहा था भारत को विकसित भारत बनाना है, लेकिन विकसित भारत कब बनेगा? उन्होंने कहा था विकसित भारत तब बनेगा जब भारत इन 5 प्राणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। कौन से 5 प्रण? उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। देखिए, विरासत का सम्मान क्या? हमें अपने पूर्वजों और अपनी परंपराओं पर गौरव की अनुभूति करनी होगी, उन्हें मजबूत करना होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वजों ने एक संकल्प लिया था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे का उद्योग 1953 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी और कश्मीर में शेष भारत का कानून लागू हो गया। इसके लिए उन्होंने जब शंखनाद किया, इसके लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा। और उसी की कड़ी थी जब आपने देखा होगा पूर्वजों ने एक संकल्प लिया था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे का उद्घोष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और कश्मीर में शेष भारत का कानून लागू हो, इसके लिए उन्होंने जब शंखनाद किया था, इसके लिए उन्हें बलिदान देना पड़ा था। कश्मीर का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद जबरन लागू किया, लेकिन डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया गया। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, ये साकार किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कश्मीर में धारा 370 1952 में कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद जबरन लागू किया, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस संकल्प को साकार किया। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, यह साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर से आतंकवाद और किसी भी प्रकार के भारत विरोधी गतिविधियों की सभी प्रकार की उनकी गतिविधियों और साजिशों को एक झटके में समाप्त करके कश्मीर को भारत के कानून के साथ जोड़ने का काम किया। सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर सुनाया, कहा कि विरासत का सम्मान क्या यही है जो आपने देखा होगा 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों को लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों को
और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के आदर्श हैं। 500 वर्षों का इंतजार जब समाप्त होता है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होता है। विपक्षी दलों के लिए लगता था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प था राम भक्तों का और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत के आदर्श हैं, भारतीयता के प्रतीक हैं। दरअसल सीएम योगी बस्ती के विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिर के नवीन प्रकल्प का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां सीएम ने नए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का मंत्र तो दिया ही, साथ ही युवाओं को एक बड़ा संदेश भी दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को सोशल मीडिया से सतर्क रहने की सलाह दी। कहा है कि इंटरनेट पर धर्म और जातियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है।